प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू पॉडकास्ट के रूप में है और पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया है जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामथ ने। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ वायरल हो रहे मीम्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रहती है। मेलोनी भी कई बार पीएम मोदी के विजन की तारीफ कर चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर खूब मीम्स वायरल होते हैं। जब इस बारे में पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या उन्होंने भी ये मीम्स देखे हैं, इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा, वो तो चलता रहता है, मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये भी बताया कि जब अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया था तो उन्हें कैसा फील हुआ। मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा इटली से है। और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। हाँ। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, हाँ, वैसा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूँ, मैं बड़े चाव से खाता हूँ। लेकिन मेरी कमनसीबी ऐसी है कि आज मुझे किसी आप रेस्टोरेंट में ले जाओगे और मुझे मेनू दे करके आप कहोगे कि सिलेक्ट करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, क्या आप जा पाओगे रेस्टोरेंट? मैं अभी तो नहीं जा कर पाया, अभी गया ही नहीं हूँ। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। जब बाहर आप पहले मैं जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। हाँ, उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है, वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। तो हम बाहर जाते थे तो उनके साथ एक इवनिंग तो भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में होता था। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेनू दे दे और सिलेक्ट कर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो नाम जो मैं पढ़ता हूँ और वो डिश जो है दो सेम चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है मुझ में, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी बनी नहीं, तो मुझे ज्यादा इसकी समझ नहीं है। तो मैं हमेशा अरुण जी को, भाई अरुण जी ऑर्डर आप कर दीजिए, मेरा इतना ही रहता था, वेजिटेरियन चाहिए। मैंने आपकी थोड़े दोस्तों से बातें की, दोस्तों या लोग जो आपको 10-20 साल से ऊपर से जानते हैं, और उनसे मैंने पूछा ऐसी चीज़ें बताएं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा जहाँ पे थोड़े चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। चेयर पे थोड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। जब मैंने भी वो फ़ोटो देखा एट 38, मुझे सिर्फ वो टाइम याद है जब आप प्राइम मिनिस्टर थे या गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम से पहले वाले का कोई इमेजरी मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो व्हेन आई लुक्ड एट द पिक्चर, आई वाज लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन। अगर आप बता सके कि ये चेंज वहां से यहाँ मतलब आपको कोई तू बोल नहीं सकता, शायद एक आपके टीचर जिनके बारे में आपने बातें की, ये कैसे होता है? लाइक आई एम दो चीजें, बोल नहीं सकता तू, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। कोई बोलता नहीं, मुझे तू सुनने को मिलता नहीं है। वो बोल नहीं सकता है ऐसा अर्थ निकालना ठीक नहीं है, करेक्ट। लेकिन मुझे कभी वो सुनने को मिलता नहीं है, क्योंकि जीवन ऐसा बन गया। दूसरा, पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था, और इसलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, अगर आपको याद है तो पिछले साल मैंने आपके आगे एक स्पीच दिया था वाइब्रेंट गुजरात में, जब आप भी थे। मैंने इतना बुरा किया कि उसके बाद मैंने एक स्पीच कोच लिया और 1 साल से मैं सीख रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ, मेरा एक टीचर है। आप ये
इतनी अच्छी तरह से कैसे करते हैं? कुछ टिप्स दे सकते हैं? लाइक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। 2-3 अलग अलग चीजें हैं। एक तो मेरे लिए बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं? मुझे कई लोग पहले जब मैं संघ का काम करता था तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूं लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूं। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। तो मेरा गांव महसाना, महे यानी भैंस, महसाना का मतलब होता है भैंस। तो मेरे गांव से भैंस जब दूध देना शुरू करती है तो उसको मुंबई ले जाते थे और मुंबई में वो दूध का व्यापार करते थे। दूध देना बंद करती थी, फिर वापस गांव आती थी। तो ये कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे। तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे। फिर मालगाड़ी मिलने के बाद पूरी घास से उसको भर देते थे और उसके अंदर 4 भैंस खड़ी रहे ऐसी व्यवस्था रखते थे। तो ये 30-40 इस प्रकार के लोग हमेशा वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते थे। तो चाय मैं बेचता था तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था। तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में। तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन कीर्तन करते रहते थे। हम चाय मंगवाते थे, हम चाय के तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या ये बहुत डिफरेंट है सर? जैसे कि आप गुजरात में बड़े हुए थे, आज आप दिल्ली में रहते हैं। इन दोनों सिटीज में रहना आपके लिए पर्सनली बहुत डिफरेंट है? हम कहाँ सिटी में रहते भाई, ये हम तो घर के खोले हुए पड़े रहते हैं जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो जाते हैं। सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है तो वो अंतर करना तो बड़ा मुश्किल होता है। पर ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर। मैंने आपकी कुछ, लेकिन आपका दूसरा एक सवाल था इसका, एक ऑरेटरी का। करेक्ट, जो मैं सीखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप देखिए, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया है या कुछ हुआ और वहां बिल्कुल अनपढ़ 4 लोग होते हैं, कोई महिला होगी, बुजुर्ग होगी, और आप माइक लेके खड़े हो जाओ, वो फटाफट बताने लगते, ऐसा हुआ, आग ऐसे लगी, ठीक ना हुआ बोला। आप देखते होंगे इतने बढ़िया शब्द होते हैं, बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया नरेशन होता है। क्यों? सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। आप जब अपने भीतर से चीजें निकलती हैं, डिलीवरी की स्टाइल क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका महत्व नहीं है। आप जो बता रहे हैं उसमें अनुभव की कोई ताकत है कि नहीं है, आप स्वयं बताते समय कन्विंस है कि नहीं है। क्या आपको वो फीलिंग अंदर आती है जब वो आप किसी सैड की थिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो डू यू फील सैड एट दैट? यस, आपने देखा होगा, मैं बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं गरीब की बात करता हूं तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, इमोशनल हो जाता हूं। अखबार में तो मेरी बड़ी आलोचना हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। समाज जीवन की ऐसी स्थितियों को जब देखता हूं, उनको याद करता हूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक वो भाव जगता है। और सर, अगर आप जो भी आपने लाइफ में सीखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, अगर आप इसी नॉलेज के साथ अपने 20-year-old वर्जन को कुछ बोल सके, एक चीज, तो आप क्या बोलेंगे? जो नौजवान है, मैं उनको उपदेश देने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।